बात तो साफ है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। हार्दिक पटेल नाम तो सुना ही होगा। ये वही हार्दिक पटेल है जिसने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ राजनीति शुरू की। जिस बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिस बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी वजह से गई, जिस बीजेपी नेतृत्व को पहले वो गुंडा कहकर संबोधित करते नहीं थकते थे, जिस बीजेपी ने उन पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया, बीजेपी के धुर विरोधी, हाँ जी, ये शब्द उनके लिए बहुत सटीक है। कभी वो बीजेपी की बुराई करते नहीं थकते थे, उन्होंने ही आज बीजेपी का दामन थाम लिया। फिर तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही परमानेंट दुश्मन। कुछ ऐसा ही रिश्ता बीजेपी और हार्दिक पटेल का भी रहा है। ये वही हार्दिक पटेल है जो प्रधानमंत्री के नोटबंदी समेत तमाम आर्थिक नीतियों के घोर आलोचक रहे थे। हालांकि उन्होंने तब तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको याद हो तो 2017 में उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था और 2019 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 26 साल की उम्र में वो कांग्रेस के सबसे छोटे उम्र के वर्किंग प्रेसिडेंट बने थे। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में है और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे हार्दिक पटेल। अब वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर चुके हैं और बीजेपी के हो गए हैं। हार्दिक का कहना है कि पार्टी को गुजरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, अगर आपको ये भी याद हो कि पिछले महीने ही जिग्नेश मेवाणी जेल की सलाखों के पीछे थे, ये वही जिग्नेश है जो हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन का हिस्सा रहे थे। हार्दिक पटेल जिन पर दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं, उन पर देशद्रोह के 2 मामले भी दर्ज हैं, उन पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगा है। आंदोलन के दौरान 2015 में उन्हें 9 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। लेकिन जैसा आपको मालूम है, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन मानी जाती है जिसमें दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं के सारे पाप धुल जाते हैं। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ हो गया है, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सारा खेल अपने नफा नुकसान का है। इस नाते बीजेपी के कुछ नेता भी बाहें फैलाकर हार्दिक का स्वागत करते नजर आए। लेकिन क्या बीजेपी के पुराने नेताओं के दिल हार्दिक पटेल से मिल पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।